जयगांव के वेंडर्स और हॉकर्स का भविष्य क्या होगा, ये सवाल आप सभी के समक्ष इसलिए रख रहे हैं क्योंकि काफ़ी समय से वेंडर्स एक स्थायी लोकेशन का डिमांड कर रहे थे। और आज जयगांव के भूटान गेट के नज़दीक एक विवाद होता हुआ नज़र आया जब हॉकर्स यहाँ के एक गली में सफाई करके यहाँ अपना दुकान लगाने की कोशिश कर रहे थे, जिसे एसएसबी द्वारा मना कर दिया गया क्योंकि ये जो क्षेत्र है वो नो मैंस लैंड में पड़ता है। ये सवाल आप सभी के समक्ष हम लोग रखना चाहेंगे कि काफ़ी दिनों से प्रशासन जो है हॉकर्स को मना करते आई है कि एनएस रोड क्षेत्र में दुकानें ना लगाएं, किसी और दूसरे क्षेत्र में लगाने का पेशकश ऐसा आ रहा था जैसा कि हॉकर्स और वेंडर्स बता रहे हैं। लेकिन इस समय आपके समक्ष हम लोग सीधे भूटान गेट क्षेत्र से दिखा रहे हैं। एसएसबी ने इन हॉकर्स और वेंडर्स को इस क्षेत्र में दुकान लगाने से मना कर दिया है क्योंकि ये जो गली आप देख रहे हैं ये गली पूरी तरह से नो मैंस लैंड है और इस गली के ऊपर किसी भी प्रकार से कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ऐसा एसएसबी का कहना है। और वहीं हॉकर्स का कहना है कि उनको ये आश्वासन दिया गया था कि इस क्षेत्र में वो दुकानें लगा पाएंगे प्रशासन द्वारा, ऐसा उनका कहना है। आप सभी के समक्ष हम लोग विजुअल साझा कर रहे हैं और यही सवाल रखना चाहेंगे कि आखिर ये जयगांव के जो वेंडर्स और हॉकर्स हैं जो दिन सड़कों किनारे दुकान लगा के अपना रोजी रोटी चलाते हैं, उनका भविष्य क्या होगा और प्रशासन इसके बारे में क्या सोच रही है। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि ये कोई नई बात नहीं है, भारत के काफ़ी जगहों पे इसी तरह से हॉकर्स जगह जगह पे दुकानें लगाते हैं और रोजी रोटी के लिए अपना दुकान चलाते हैं। लेकिन क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और यहाँ पे कुछ अलग प्रतिबंध एरिया भी होता है, लिहाजा इस समय आप देख सकते हैं लोगों को समझाया जा रहा है एसएसबी द्वारा और उन्हें बताया जा रहा है कि इस तरह के नो मैंस लैंड पे वो दुकानें नहीं लगाएं। और चलते हैं हम लोग बातें करते हैं कि यहाँ के जो स्थानीय जो वेंडर्स हैं, हॉकर्स हैं, उनका क्या कहना है। आइए बातें करते हैं। इसलिए आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। सर्वप्रथम तो नमस्कार आप मीडिया वालों को, जो आप लोगों के सहयोग से हम लोग को फुटपाथ पे बैठने को जगह दिया जेडीए ने, और जेडीए हम लोग को आश्वासन दिया और वो यहाँ पर खुद आके बताया कि नहीं आप लोग यहाँ जगह खाली है, आप जितने फुटपाथ व्यवसायी हैं आप लोग सारे यहाँ आके बैठो। उस वक्त में हम लोग क्या किए, हम लोग अपना जो अगला पार्टी प्रेसिडेंट भी आया, हम लोग का रीना साहब, हम लोग का जेडीए साहब, हमारे ओसी साहब, हमारे सब कोई आए यहाँ पे आके बताया नहीं आप लोग को ये जगह दिया जा रहा है, आप लोग यहाँ पे दुकान कीजिए, आप लोग जितना बेटर है, जितना आप लोग हॉकर्स लोग हैं, हम लोग 400 परिवार है, 400 दुकानदार हैं और हम लोग ये 400 दुकानदार जाए कहाँ। अभी हम लोग ने कहीं से कर्जा लेके ये सारे हम लोग ये देखिए प्लस्तर से कराए, सभा से कुछ करवाए और अभी 400 परिवार है, 400 परिवार करने के बाद 400 दुकान के परिवार कितना है देख लीजिए। अभी करने के बाद बता रहा है एसएसबी आके बोल रहा है कि नहीं भाई ये नो मैंस लैंड है, यहाँ पर तुम लोग को दुकान लगाने नहीं देंगे, ये भूटान का एरिया है। अरे हम लोग तो सर भूटान करीब नहीं जा रहे हैं, हम लोग तो अपना इंडिया में बैठ लगा रहे हैं। ठीक है मानते हैं 3 मीटर है, 1.5 मीटर भूटान का है, हम भूटान का एरिया नहीं चाहिए हमको हम जेडीए हमारा ओसी साहब हम लोग को एडिशनल साहब बताया कि नहीं आप लोग यहाँ बैठो, आप लोग लगाओ, कुछ भी होगा तो हम लोग हैं। उन लोग खुद आके दिए जगह और आज हम लोग लगाने के लिए आए तो आज एसएसबी आके पूरा मना कर रहा है और हमें देखिए कितना खर्चा किया यहाँ पर देख लीजिए, सब खर्चा सर। इसके लिए आप मीडिया लोग से भी ऐसी बात की कि आप लोग हम लोग को सहायता करें और हमारे जेडीए साहब से ज़्यादा कर रहा है कि हमको जैसे भी आके यहाँ पर हमको जगह दे। अच्छा, ये जो आप लोग जब सफाई कर रहे थे तो आप लोगों कोई ऑप्शन किया था यहाँ पर? नहीं कोई ऑप्शन नहीं किया। उन लोग ने एसएसबी के साहब लोग यहीं पर था, सब कोई था, उन लोग ने सामने आगे बोला कि अच्छा कर रहा, ठीक है दुकान अच्छा कर रहे दिए और जो भी आ रहे थे बोला ठीक है अच्छा कर रहे हो, बिल्कुल क्लीन कर रहे हो, रास्ता को अच्छा कर रहे हो, हम लोग आने जाने में सुविधा होगा। और जब हम लोगों ने आपस में चंदा इकट्ठा किया 3-3 हज़ार रुपया करके, सबने चंदा इकट्ठा करके ये पूरा जंगल साफ़ किए, यहाँ से पूरा जंगल ही जंगल था, साफ़ किए, कहीं टॉयलेट करके रखा था, लोग गंदगी मचा के रखा था, उसमें मिक्सचर डाले और भी मिक्सचर बालू हम लोग गिरा के रखे हैं, आप अपने बैक साइड में देख सकते हैं। और ये ढलाई करवाए, नाला ढलाई कराने में हम लोग का 50,000 रुपये खर्चा हुआ। और जब ये सब क्लीन करवा दिए तब एसएसबी वाले आके कह रहे हैं कि नो मैंस लैंड है, हम आप लोगों को यहाँ दुकान लगाने नहीं देंगे। अच्छा, आप लोगों को पता था ये नो मैंस लैंड है बोल रहे? नहीं, हम लोग को कुछ पता नहीं था, हम लोग को ये पता था कि 1.5 मीटर उधर भूटान का और 1.5 मीटर इधर इंडिया का है, तो इंडिया साइड में आप लोग दुकान लगा सकते हैं, भूटान साइड में आप लोग दुकान नहीं लगाना, हम लोग को ये कहा गया था। नो मैंस लैंड क्या होता है हम लोग को तो इतना जानकारी भी नहीं है।
आप लोग किस तरह का दुकान लगा रहे हैं? हम लोग लगा रहे हैं ये होकर फुटपाथ टेबल वेबल करके लगाएंगे हम लोग। सुबह लगाते हैं, शाम को चले जाते हैं। सुबह लगा के रात को चले जाते हैं। हम लोग को तो कोई परमानेंट कोई ये लगा के नहीं बैठना है। और जिस तरह हम लोग फुटपाथ में पहले भी तो दुकान था। हम लोग 40 साल से कर रहे हैं दुकान। फुटपाथ में हम लोग NS रोड में दुकान था। NS रोड में बोल रहे थे कि यहाँ पे भीड़ ज़्यादा हो जा रहा है, नाला पे भीड़ ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए आप लोग यहाँ से दुकान हटा लीजिए। और ये बात हम लोग को 2 सितंबर से पहले कहा गया था और उस समय हम लोगों ने एक जुबान पे पूरा टेबल वहाँ से खाली कर दिया। खाली करने के बाद में हम उनको आश्वासन दिया था कि 2-4 महीने आप लोग रुक जाइए, 2-4 महीने के अंदर आप लोगों को हम व्यवस्था कर देंगे कहीं ना कहीं। तो आज 2-4-6 महीने के बाद में हम लोग को ये व्यवस्था किया गया और यहाँ पे JDS सर पर्सनल आके यह जो यहाँ लेटिंग वेटिंग बना हुआ था सब तोड़वाए थे। तोड़वाने के बाद में हम लोग बोले थे आप लोग यहाँ साफ़ सफाई करके आराम से मिर्चा उच्चा गिरा के जैसे तैसे आप लोग बैठिए, आप लोग रोजी रोटी खाइए। हम लोग सर 3 साल से भूखे नंगे हो चुके हैं। हर एक किसी के ऊपर 2 लाख 3 लाख 2.5 लाख कर्जा है। अगर हम लोग यहाँ से घर पे जाते हैं तो मकान मालिक बोलता है घर का किराया दो, क्योंकि 2.5 से 3 साल का किराया उनका बाकी है। और यहाँ आते हैं जब रोजी रोटी करने के लिए तो कभी पुलिस मारता है, तो कभी कोई मारता है, तो कभी कोई आके ये करता है। हम लोग तो बिजनेस करके खा रहे हैं ना, हम लोग कोई चोरी चमारी तो नहीं कर रहे हैं ना, हम लोग कोई गलत स्मगलिंग काम नहीं कर रहे हैं ना। तो हम लोग सीधा साधा अगर कोई बिजनेस करके खाना चाहते हैं तो हम लोग खाने दिया जाए। बस प्रशासन से, JDS से और हमारा ममता दीदी से भी अनुरोध है। आज में क्या हुआ आप लोग? आज में हम लोग जब इधर आए थे दुकान लगाने के लिए तो SSB के वो मैडम आई थी और मैडम आने के बाद में बोल रही है कि आप लोग यहाँ दुकान नहीं लगा सकते, ये नो मेंस एरिया है। अगर ये बात था तो हम लोग जब शुरुआती दिन जब सफाई करने आए थे उसी दिन हमको मना कर देते हैं, तो हम लोग अपना मतलब कर्जा लेके जैसे भी करके हम लोग इसको सफाई नहीं करते हैं। अच्छा, कितना दिन से काम कर रहे हैं आप लोग? हम लोग यहाँ करीबन महीना से ऊपर हो गया। बीच में कभी कुछ नहीं हुआ। जब हम आज दुकान लगाने की बात किए थे तब ऑब्जेक्शन आया है। आप लोग अब क्या करेंगे? अभी आप लोग नहीं बैठने देंगे तो क्या करेंगे? सर हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग को यहाँ नहीं बैठने देंगे तो क्या वहाँ बैठेंगे? हम लोग जहाँ था वहीं पर बैठे हैं। हम लोग अगर हम लोग को अरेस्ट करना चाहते हैं तो अरेस्ट करके हम लोग को जेल में डाल देंगे, क्योंकि जेल में जाएंगे। एक मिनट, अगर हम लोग जेल में भी जाएंगे तो रोटी तो मिलेगा ना। तो हमको रोटी चाहिए, रोटी चाहिए, पर यहाँ दे दीजिए, यहाँ से उठा के जेल में डाल के रोटी दीजिए। और रोटी सिर्फ जेल में सिर्फ हमको मत डालिए, हमारे बीवी बच्चे सबको डालिए, क्योंकि सबका पेट है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम घनश्याम शाह है। घनश्याम शाह। आपका नाम? मेरा नाम कृष्णा कुमार शाह है। और सर देखिए, हम लोग यही चाहते हैं कि बस हम गरीबों का किसी तरह रोजी रोटी चले, गुजर बसर चले। हम लोग का परिवार बहुत, हम लोग मुसीबत में चल रहे हैं। आज से नहीं, पिछले 3 साल से हम लोग को बहुत मुसीबत है। 2.5 साल तो हम लोग ने ये आपका लॉकडाउन झेला। लॉकडाउन झेलने के बाद में भूटान जो भी है तो हम लोग भूटान का ही तरफ है। भूटान अगर चलता है तो बस हम लोग चलते हैं। अगर भूटान बन जाता है तो हम लोग ये रोजी रोटी भी हम लोग सब कुछ छिना जाता है। और अभी हम सब कर्जे में हैं। और किसी तरह भी हमारा ममता दीदी से भी अनुरोध है कि हम गरीब को, हम सबको भी व्यवस्था करें, रोजी रोटी व्यवस्था करें।